तो चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम लोग देखे थे व्यंजक। क्या देखे थे? व्यंजक। और इस व्यंजक में पद निकालना ना। तो जैसे 5xy + 7y + 9, ये क्या है? एक व्यंजक है। इसमें ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। ये सब पद है। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे? पद के गुणांक की बात करेंगे। गुणांक माने कोफिशिएंट। गुणांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। 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 पद के गुणांक यानी कोफिशिएंट। तो ये हमारा पद है कि नहीं? 5xy जो है ये पद है कि नहीं? पद है। और 7xy ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है। तो इसी का हमको गुणांक निकालना है। गुणांक का मतलब पद में जिसका भी गुणांक निकालेंगे। देखिए जैसे इसको अगर हम 5xy की बात करें तो गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले इसको गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में? गुणनफल के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणे x गुणे y। ठीक है, ये हमारा पद है। इसको हमने गुणनफल के रूप में लिख लिया। अब हम गुणांक निकाल सकते हैं। अगर हमसे 5x का गुणांक पूछता है, 5x यानी इसका, तो इसमें 1 2 3 लोग हैं। 2 लोगों को तो निकाल दिया बाहर, तो तीसरा कौन बचा? कौन बचा? तो 5x का गुणांक क्या हुआ? y। अगर xy को अलगे कर दिया तो क्या बचा? तो xy का गुणांक क्या हो गया? 5। अगर 5y को अलग कर दिया तो इसका गुणांक क्या बचेगा? क्या बचेगा? x। तो देख रहे हैं, कोई भी पद है, अगर हमारे पास कोई पद है, उसका अगर हमें गुणांक निकालना है तो हम क्या करेंगे? जिसका गुणांक पूछ रहा है उस पद में उसको छोड़ के जो शेष बच रहा है, जैसे इस पद में 5 है, x है, y है, तो हमसे पूछ क्या रहा है? 5x का गुणांक। तो 5x के अलावा और क्या है इसमें? देखिए 5 है, x है, y है। तो 5 और x का तो पूछ ही रहा है, तो क्या हुआ इसका गुणांक? y। जो बचा गुणांक क्या होगा? जो बचा। ठीक है, जो बचा। अब देखिए x और y को तो हमने ले लिया, बचा इसमें क्या? 5। तो x y का गुणांक क्या हो गया? 5। 5 और y को तो हमने ले लिया, इसमें से 5 को ले लिए, y को ले लिए, क्या बचा? x। बात समझ में आ रही है? तो गुणांक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए ये 5xy में हमें किसका गुणांक पूछ रहा है? xy का। xy मतलब xy जब हमने ले लिया तो क्या बचा मेरे पास? 5। तो गुणांक क्या हो गया? 5। 5xy में 5x का गुणांक, इसमें किसका गुणांक पूछा? 5x। जब 5x को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? y बचा। ठीक, और 5xy में 5y का गुणांक, 5 और y को ले लिया तो क्या बचा? x। तो मुझे ये बताइए कि क्या हम लोग गुणांक निकालना सीख गए? कोई भी पद अगर हमें दिया है तो क्या हम गुणांक निकाल सकते हैं? पहला काम क्या करेंगे? उसे गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। गुणनफल के रूप में उसको देख लेंगे, चाहे लिख लीजिए चाहे देख लीजिए। जो पूछ रहा है उसको छोड़ के जो बचेगा वही गुणांक होगा। यही होगा ना? जैसे 5xy में xy के अलावा क्या बचा इसमें? 5। तो गुणांक क्या हो गया? 5। xy का गुणांक कितना हो गया? 5।
अब देखिए 5x के अलावा इसमें क्या बचा, y, तो 5x का गुणांक क्या हो गया, y। 5xy में 5y का गुणांक क्या हो गया, 5 और y को ले लिए, क्या बचा है इसमें, x। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को अपने से बताना होगा, क्या बता सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब 7xy में चलिए बताइएगा, में 7x का गुणांक बताइए, बताइए जल्दी, क्या होगा, 7x हो गया y, वेरी गुड। अब इसी में हमें 7y का गुणांक बताइए, क्या होगा, 7 हो गया, y हो गया, इसका गुणांक हो गया x, वेरी गुड। हमें बताइए xy का गुणांक क्या होगा, 7, वेरी गुड। 10xy², इसको हम नीचे लिख दें थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास देखिए -8xy² है, ठीक है। तो चलिए -8x का गुणांक बताइए जल्दी से, क्या होगा, -8x ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, y², ठीक है, वेरी गुड। अब हमें इसी में हमें बताइए -xy² का गुणांक, -xy² का गुणांक क्या होगा, 8, वेरी गुड। अब मुझे बताइए 8y² का गुणांक, 8y² का गुणांक, देखिए क्या होगा, 8y² तो बच गया, निकल गया, लेकिन हमारे पास यहाँ x बचा और यहाँ ऋण भी बचा, इसको भी ध्यान देना है, क्या हो गया, ऋण x, ठीक है। और देखिए और एक ठो बना दें इसी में, क्या बन सकता है, -8y² का गुणांक हम कर सकते हैं, -8y² का गुणांक बताइए, क्या होगा, क्या होगा, x, -8 हो गया, y² हो गया, क्या बचा, x, ठीक है। अब इसमें देखिए 10y² में इसको मिटा दिया जाए, ये तो समझ रहे हैं, कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए अब मुझे बताइए इसमें, देखिए 10xy² में बताइए आप लोग xy² का गुणांक क्या होगा, बताइए, 10, बहुत अच्छे। अच्छा मुझे 10x का गुणांक क्या होगा, y², वेरी गुड। और मुझे 10y² का गुणांक बताइए, क्या होगा, 10 हो गया, y² हो गया, इसके बाद बचा क्या, x। अब देखिए अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग कठिन की ओर चले, थोड़ा सा, अगर हम इसमें माइनस नहीं है लेकिन -10x का गुणांक अगर हम पूछें तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, -10x, कहीं माइनस तो है या नहीं है, है कहीं माइनस, तो एक चीज जानिए, हालांकि ये हमने अपने मन से दिया है, ठीक है, आपको बुक में सीधा सीधा मिलेगा, कैसे मिलेगा, सीधा सीधा। तो -10x का गुणांक आपको निकालना है, तो ये बताइए, हम लोग जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो वो बन जाता है प्लस, होता है, तो हमारे पास क्या है, प्लस, हमने एक माइनस निकाल दिया, तो इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, 10xy² को
हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं -10x वाई स्क्वायर गुणे -y²। नहीं देख सकते क्या? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी -10x का गुणांक क्या हो गया? -y²। -10x से निकल गया, बचा क्या? -y²। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आ रहा है? इस 10xy² को हम कर सकते हैं -10x गुणे -y²। नहीं कर सकते क्या? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यही चीज ही आया ना। तो जब ये पूछेगा -10x का गुणांक, तो -10x कहाँ से आएगा? -10x गुणे -y²। इसी चीज को हम कैसे लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। 10y² को हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे क्यों लिखेंगे? हमारा काम बन जाएगा। इसका गुणांक पूछ रहा है तो ये तो चला गया, अब बचा ये। ठीक है, एक आध सवाल और करिए, समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हमसे यहां पर पूछेगा -x का गुणांक, ध्यान से देखिए, -x इसको जब बनाएंगे तो है तो ये प्लस, लेकिन एक ठो माइनस बनाएंगे तो दूसरा भी माइनस होगा। होगा कि नहीं? तो -x का गुणांक क्या हो जाएगा? -10y²। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। हो जाएगा ना, गुणा होगा। ठीक है, अगला बताइए, इसी में मुझे बताइए -xy² का गुणांक मुझे बताइए क्या होगा? बता दीजिए, हम समझ जाएंगे। ऋण 10। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगर कोई भी हमें पद दिया है तो उसका क्या हम लोग गुणांक निकाल सकते हैं? कुछ प्रैक्टिस कर लिया जाए, कुछ प्रैक्टिस करें, देखें आप लोग कितना करते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये व्यंजक दिया है, व्यंजक दिया है ना, सब प्लस माइनस करके लिखे हैं। ये तो पद है, ये तो अपना पद है, ये भी पद है और ये भी पद है, और ये क्या है? अपना व्यंजक। व्यंजक में जो चर और अचर होते हैं वो गुणनफल के रूप में लिखे रहते हैं और प्लस माइनस के साथ लिखे रहते हैं, यही ना है? तो ये पद है, तो इसमें पदों में संख्यात्मक गुणांक बताना है। संख्यात्मक गुणांक माने, संख्यात्मक माने केवल संख्या वाला, संख्या वाला। संख्या माने अचर, अचर का मतलब गिनती, ये नहीं हुआ? संख्या वाला केवल गुणांक बताना है, इसमें सब गुणांक नहीं बताना है, इसमें संख्या वाला गुणांक बताना है। तो इसमें कितने पद हैं टोटल? देखिए, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, और तीसरा पद हो गया 10y²। ये 3 पद है ना? 6y² ये पहला पद हो गया, यही ना है? और ये दूसरा पद हो गया, और ये तीसरा पद। इसमें हमको संख्यात्मक गुणांक बताना है। संख्यात्मक गुणांक माने संख्या वाला, संख्यात्मक गुणांक माने क्या हुआ? संख्या वाला जो है। तो इसमें संख्या वाला गुणांक कितना है बताइए? कितना है? कितना है? 6। ये तो अक्षर है, ये तो संख्या है नहीं, y तो संख्या है नहीं, ये अक्षर है। तो हमें केवल संख्या वाला गुणांक बताना है। संख्या वाला क्या है? यहाँ 6, यहाँ पर क्या है? 9, यहाँ पर क्या है? 10। तो ये तो बहुत आसान पूछ दिया। ठीक है, हमें इसमें केवल संख्यात्मक गुणांक बताना। संख्यात्मक गुणांक माने संख्या वाला। कौन वाला? संख्या वाला। ठीक है, कर लेंगे? चलिए चलिए देखिए, ये 6A में 1 से लेके 6 तक जो प्रश्न है वो प्रश्न है पद निकालने का। ठीक है, तो वो व्यंजक दिया था पद निकालना, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वो तो सवाल कर लेंगे। और जो
6A का प्रश्नावली 6A का जो 7वां 8वां 9वां 10वां में दो पार्ट है, पहला और दूसरा, ये जो है आपको गुणांक से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए किया जाए। अब देखिए एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक खुद है, उसी का गुणांक पूछ रहा है, तो कितना होगा बताइए। हाँ, का गुणांक क्या होगा? कुछ भी नहीं, कैसे होगा, गुणा करना है ना। देखिए अगर एक्स वाई जेड है, ठीक है, तो एक्स गुणे वाई गुणे जेड, इसमें गुणे 1 भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? ये इसको 1 भी कर सकते, 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही चीज आता है ना। हम लोग प्रगुण में पढ़े हैं, नियम में पढ़े हैं कि 1 में किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1 ही आता है। तो अगर इसको हम देखें तो इसको x गुणे वाई गुणे जेड गुणे 1 नहीं कर सकते क्या? तो एक्स वाई जेड होगा ना, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा बताइए, कितना होगा? एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या होगा? एक्स वाई जेड के अलावा क्या बचा? क्या बचा? एक बचा। क्या बचा? एक बचा। एक्स वाई जेड तो अलग हो गया, बचा क्या? एक। तो उसका गुणांक क्या होगा? एक। जैसे अगर हमसे कहे तो 6x में 6x का गुणांक क्या होगा? तो 6 गुणे x गुणे 1, तो 6x तो हमने निकाल लिया, तो हमारे पास बचा क्या? 1। तो इसका गुणांक क्या होगा? 1, ठीक है। तो उसी तरह से एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक क्या होगा? 1। जब कोई संख्या दी गई है, संख्या क्या, जब कोई पद दिया गया है, वो पूरे पद का गुणांक पूछ रहा है, तो उसका गुणांक क्या होगा? 1। जिस पद में जितने चर अचर हैं सबको मिला करके उनका गुणांक कह रहा है, तो क्या होगा? 1, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर -3y² में y² का गुणांक बताइए आप लोग। -3y² में y² का गुणांक कितना हो गया? -3। y² तो हटा लिया, बचा क्या? -3। वेरी गुड। अब देखिए -2/3 एक्स y² में -2/3 का गुणांक बताइए क्या होगा? एक्स y²। बहुत अच्छे, समझ गए, ठीक है। अब देखिए ये जो 10वां का पहला और दूसरा सवाल है, वो हमसे कह रहा है कि सत्य और असत्य बताइए, ठीक है। देखिए क्या दिया है, 8x² y में x² y का गुणांक 8 है, ये सत्य है या असत्य? 8x² y में क्या x² y का गुणांक 8 है? सत्य है या असत्य? क्या है? सत्य, बिल्कुल सही है। जो x² y निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 8। अब देखिए यहाँ पर 1/6 एक्स वाई जेड के स्क्वायर में एक्स वाई जेड² का गुणांक 1 है, क्या है? असत्य है। असत्य है ना। वास्तव में इसका गुणांक सही में होगा क्या? क्या होगा गुणांक? 1/6। यानी इसमें कितने का गुणा हुआ है? 1/6। तो हमें लगता है कि अब आप लोग कोई पद दिया रहेगा या कोई व्यंजक दिया रहेगा या कोई पद दिया रहेगा, उस पद में आप लोग उसके कोफिशिएंट यानी गुणांक निकालना समझ गए। एक प्रश्न और बता दीजिए मुझे, मैं समझ जाऊंगा। माइनस वाला पूछे, जो प्लस रहे उसमें माइनस दिया रहे। एक तो सीधा वाला पूछे, एक तो थोड़ा सा टेढ़ा पूछे ना। चलिए पहले सीधा सीधा पूछे। 9xy² z में
एक्स जेड का गुणांक बताइए बच्चा। तक बताइए जल्दी से। 9 वाई स्क्वायर, वेरी गुड। 9 क्या है, एक्स और जेड के बाद क्या बचा, 9 बचा और वाई स्क्वायर बचा, ठीक है। अगर इसी में हम कहते कि वाई स्क्वायर जेड का गुणांक बताइए, तब बताइए तब कितना हो गया, समझ गए। अब ध्यान से देखिए, अब अपने दिमाग की ज्ञानेंद्रियों को क्या करिए, अपने मस्तिष्क को कंसंट्रेट करिए, एकाग्रचित करिए और ध्यान से उत्तर बताइए। -9x का गुणांक, देखिए ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें, यहां पर कहीं माइनस नहीं है लेकिन हमने माइनस लिख दिया है। बताइए एक्स वाई, एक्स तो यहाँ है, वाई स्क्वायर जेड, बस वाई के आगे एक ऋण रहेगा। बहुत अच्छे, इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई, ठीक है। चलिए और एक बता दीजिए, यही माइनस वाला पूछे। चलिए -x जेड का गुणांक, -x जेड का गुणांक, हाँ -x -9 वाई स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम समझ गए, आप लोग समझ गए, ठीक है। तो कोई भी पद रहेगा उसमें हम लोग गुणांक निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। तो 6A की जो प्रश्नावली है उसको 1 से 6 तक हमारा क्या है, पद निकालना, और 7 से लेके 10 तक क्या है, गुणांक निकालना, ठीक है। तो ये प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। चलिए